न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अतीक अशरफ के बाद अब अनिल दुजाना के इनकाउंटर पर उठे सवाल, ओवैसी ने कही ये बात। DRDO के गिरफ्तार निदेशक से ATS कर रही पूछताछ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, राजस्थान की जनता ने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अतीक अशरफ के बाद अब अनिल दुजाना के इनकाउंटर पर उठे सवाल, ओवैसी ने कही ये बात। जी हां, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को यूपी के हो रहे इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं इनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा। जी हां, जिस तरह अब्बास अतीक अशरफ को गोली मारी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल दुजाना को भी गोली मारना गलत था। इनकाउंटर से कानून का शासन कमजोर होता है, लोगों का संविधान में विश्वास कम होता है। जी हां, सजा देना कोर्ट का काम है, गोली को किसी को सजा नहीं दी जाती। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में गुरुवार को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। जी हां, जेल से रिहा होते ही उसे गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। STF को जानकारी मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में। जी हां, इसके चलते उसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच इनपुट मिला कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गैंगस्टर अपने गुर्गों से मिलने मेरठ में जा रहे हैं। इस पर STF ने घेराबंदी की। STF को देखते ही गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे करीब 15 राउंड फायरिंग की। STF की तरफ से 6 राउंड जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। दुजाना पर दिल्ली और यूपी में 60 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। PM कह रहे, बजरंगबली का नारा लगाकर वोट दो। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मतदान करते समय बजरंगबली का नारा लगाना ये कौन सा सेक्सुअलिज्म है। जी हां, इस तरह कांग्रेस कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो और हनुमान मंदिर बनाएगी। अगर मैं कहूं कि 10 मई को मतदान करते समय अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर बटन दबाओ मत, तब मीडिया वाले कहेंगे कि वैसे उधर लेकर चला गया। जी हां, असद के इनकाउंटर पर कही थी ये बात। जी हां, अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी में 13 अप्रैल को इनकाउंटर कर दिया गया था। तब ओवैसी ने CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था, आप यानी आदित्यनाथ को कानून को भुला देना चाहते हैं। वो रूल ऑफ गन के जरिए सत्ता चलाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, वो जिसे लड़के को झांसी में मारा गया, सरकार बोल दे कि दोनों एक ही है। दोनों ओवैसी ने तब यूपी पुलिस की FIR पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इनकाउंटर वाली जगह पर कच्चा रास्ता है, यहाँ पर पावर फैक्ट्री और पावर डैम है। ऐसे में 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी इस रास्ते पर नहीं चलती है। FIR कहती है कि पुलिस पीछे से आई, लेकिन वहाँ दीवार होने के कारण गाड़ी कैसे आ सकती है। DRDO के गिरफ्तार निदेशक से ATS कर रही पूछताछ। हनी ट्रैप के चलते पाकिस्तान भेज रहा था खुफिया जानकारी। जी हां, जहां एक तरफ पुणे में रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO के निदेशालय को ATS ने बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया है, वहीं आज अब से कुछ देर पहले आरोपी DRDO वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को जांच के लिए पुणे स्थित ATS कार्यालय लाया गया है। जानकारी के मुताबिक ATS को शक है कि हनी ट्रैप में फंसे अधिकारी ने कुछ संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को दी है। ATS ने उसके खिलाफ पुलिस में मुंबई में मामला दर्ज किया है। जी हां, पता हो कि ATS ने गिरफ्तार किए गए पुणे स्थित DRDO के डायरेक्टर और साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर बताया था। वही ATS के सूत्रों के जानकारी दी थी कि साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग यानी PHO के एक शख्स ने हनी ट्रैप ने फंसा लिया था। इसके बाद आरोपी वैज्ञानिक कुरुलकर डर के कारण संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने शुरू कर दी और इसे पाकिस्तान के शख्स प्रोवाइड करने लगा था। जी हां, दरअसल इसी साल फरवरी में भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता चला था कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर अनजाने में एक हनी ट्रैप में फंस गए हैं। जी हां, वीडियो चैट तथा अन्य सोशल मीडिया के जरिए से वो कुरुलकर पाकिस्तान
इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क में है। इसके बाद उसकी जानकारी डीआरडीओ को दे दी गई थी। फिलहाल वे एटीएस की गिरफ्तार में हाई और आज उनसे पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, राजस्थान की जनता ने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर दौरे के दौरान सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ओबरी पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, वागड़ में विकास के काम को रोकने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह करीब 11:30 बजे विशेष हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर के ओबरी पहुंचे थे। जी हाँ, हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, डूंगरपुर विधायक गणेश खोखरा, कांग्रेस के विवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया समेत कांग्रेस नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार से ओबरी स्कूल मैदान में आयोजित महंगाई राहत शिविर में पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां ज्ञापन देने के लिए मौजूद विभिन्न संगठनों की बात सुनी। मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविर में आई महिलाओं से बात की और शिविर में मिलने वाली सुविधाओं के साथ सरकारी फायदों के बारे में पूछा। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप में प्रत्येक स्टॉल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा में पहुंचे। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कभी भी संभाग की मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी संभाग बनाकर इसी आदिवासी क्षेत्र के विकास का काम किया है। 2 दिन तक कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्नाटक चुनाव में भी राजस्थान की स्कीम को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब जहां भी चुनाव होंगे वहां राजस्थान की स्क्रीन देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में काम नहीं होता, लेकिन कर्नाटक में भाजपा के भाषण पत्र में ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम किया गया। भाजपा की कथनी और करनी में ही फर्क है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन के काम में रोकने का कामकाज भाजपा सरकार ने किया है। रेल लाइन का काम शुरू हुआ तब केंद्र और राज्य के बीच 50-50% का MOU हुआ था। जी हाँ, लेकिन प्रदेश में सरकार बदली तो रेल लाइन का काम बंद कर दिया गया। अब रेल लाइन की लागत भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए लोगों का मूड इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से महंगाई राहत कैंप के लाभार्थी महिलाओं और पुरुषों को कार्ड देकर लाभान्वित किया। जी हाँ, सीएम ने बुजुर्ग महिलाओं से पूछे योजनाओं से जुड़े सवाल। राहत कैंप के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैंप में आई महिलाओं से बात की। इस दौरान सीएम ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि वे क्यों आई है। इस पर महिला ने कहा कि यहाँ जो मिलेगा उसे लेने आई। ये सुनकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक बार हंस पड़े। वही मुख्यमंत्री ने शिविर में आई दूसरी एक महिलाओं से सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा तो महिलाओं ने सबसे अच्छा बताया। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कैंप में लगाई गई सभी स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान महिला समूह की ओर से भी बनाई गई रही सैनिटरी पैड की स्टॉल को देखकर उसे और उसके कार्य की तारीफ की। वही राजीविका की ओर से सोलर लाइट्स को देखकर भी महिलाओं के कार्य की सराहना की। केंद्र ने जिस दिन रेल का बजट दे दिया उस दिन रागवाड़ा भी जिला। जी हाँ, कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने भाजपा की ओर से रावगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग पर तंज कसा। खोडनिया ने कहा कि भाजपा के नेता जिस दिन डूंगरपुर बांसवाड़ा और रत्नमाल रेल लाइन के लिए 5000 करोड़ का बजट के केंद्र से ले आएंगे, उसी दिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री के पास जाकर रागवाड़ा को जिला बना देंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की रेल रोककर भाजपा ने इस क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया है। राजस्थान में फिर होगी कांग्रेस की सरकार रिपीट। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालविया, डूंगरपुर विधायक गणेश खोखरा ने राज्य सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि इन योजनाओं से राजस्थान में चौथी बार गहलोत सरकार रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना में गैस कनेक्शन मिल गए, लेकिन रसोई गैस के दाम बढ़ जाने से सिलेंडर घरों से रख दिए गए हैं। जी हाँ, गहलोत सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की, इससे लोगों को राहत मिलेगी। दोनों ही नेताओं ने कहा कि जिले में स्कूल, कॉलेज, तहसील सब कुछ दे दिया है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।